लास्ट क्लास में विद्यापति के बारे में पढ़ा था। अब विद्यापति की पदावली, पदावली का परिचय, पदावली में उन्होंने क्या क्या लिखा है, कैसे लिखा है। विद्यापति की पदावली उनकी अद्भुत काव्य प्रतिभा का साक्ष्य है। इससे पता चलता है कि उनके अंदर कितनी काव्य प्रतिभा थी, कितना टैलेंट था कविताएं लिखने का, उनकी पदावली से पता चलता है। विद्यापति की पदावली में सौंदर्य के अक्षय उत्सव धर्मिता है। अक्षय मतलब जो कभी खत्म नहीं होता, ठीक है। तो उसमें इतना सौंदर्य है, उतना सौंदर्य वर्णन उन्होंने किया है कि वो समाप्त नहीं हो सकता। डॉक्टर विजयेंद्र स्नातक के अनुसार पदावली में भाव, वर्णन, मार्मिक, प्रौढ़ तथा सशक्त संयोग श्रृंगार के मादक चित्र हों, चाहे वियोग व्यथा का मार्मिक वर्णन, हृदय की तरलता और गहराई का सम्मिश्रण दोनों अवस्थाओं में समान रूप से विद्यमान है। मतलब उनकी रचनाओं में गहराई, ठीक है, और तरलता, इनका जो सम्मिश्रण है वो हृदय की तरलता, मतलब कितने सॉफ्ट हार्ट है, और कितनी गहराई उनकी बातों के अंदर होती है, उनके दोनों चीज़ों का मिश्रण है उनकी रचना के अंदर। वस्तुतः विद्यापति के प्रेम वर्णन में ना तो मनोवैज्ञानिकता का अभाव है, मतलब साइकोलॉजिकल चीज़ों का अभाव है नहीं, और ना ही उसे सामाजिक अवस्था का प्रतीक कहा जा सकता है। मतलब जो उनकी पदावली है उसको एक सामाजिक अस्वस्थता का, मतलब ऐसी चीज़ें उन्होंने नहीं लिखी जो समाज के लिए खराब हो, जिसका समाज के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े, ऐसा उन्होंने कुछ नहीं लिखा। सौंदर्य के प्रति आसक्ति और प्रेमानुभूति मानव मन की ऐसी सहेज प्रवृत्तियां हैं जिन्हें झुटलाया नहीं जा सकता। मतलब सौंदर्य के प्रति आसक्ति, मतलब सौंदर्य, सुंदरता देखकर कोई भी अट्रैक्ट हो सकता है, इसको कोई झुटला नहीं सकता, और उसके मन में प्रेम अनुभूति जाग सकती है। कोई अच्छी चीज़, सुंदर चीज़ दिखाई देती तो उसके प्रति प्रेम अपने आप जागृत हो ही जाता है। इस बात को कोई झुटला नहीं सकता। नायिका के नक्शिक सौंदर्य विद्यापति ने जिस शैली से अंकित किया है वह अपूर्व है। मतलब नायिका के सौंदर्य का जो इन्होंने वर्णन किया है वैसा वर्णन किसी ने नहीं किया। अब जैसे इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है, खने खने नयन कौन अनुसरई, खने खने वान धूति तनु भरई, खने खने दसंदा छटा छुट हास, खने खने अधर आगे करुवास, चौकी चैले खने खने मलु मंद, मनपथ पाठ पहिल अनुबंध, हृदय मुकुल हेरी धेरी ढोर, खने आचर दय खने होय भोर, बाला सौरव तारुण भेंट, लखे न परई जेठ कनेट, विद्यापति कह सुनवर कान, तरुणिम सैसव चिन्हर न जान। तो इसमें उन्होंने नायिका के सौंदर्य का पूरा वर्णन किया, वो किस प्रकार से दिखाई देती है, कैसे उसके हाव भाव हैं, कैसे वो दूसरों को लुभाती है, इसके सब पूरा उसके नक्शिक वर्णन, नक्शी मतलब उसकी पूरी सुंदरता का उन्होंने वर्णन किया है इसके अंदर। अब ये तो हो गया नक्शिक सौंदर्य, मतलब सौंदर्य वर्णन हो गया। सौंदर्य वर्णन के बाद उनकी जो रचना है उसके अंदर विरह चित्रण भी है। विरह मतलब जब प्रेमी और प्रेमिका एक दूसरे से अलग होते हैं, तो उसका चित्रण भी उन्होंने किया है। विद्यापति की पदावली में विरह दशाओं का चित्रण भी अत्यंत मार्मिक बन पड़ा है। इसी भांति कवि का अभिव्यंजना पक्ष भी पर्याप्त समृद्ध है। भाषा लालित्य तो उनके काव्य की अप्रतिम विशेषता है। भाषा लालित्य का मतलब भाषा में एक नयापन है, ये उनकी कैरेक्टरिस्टिक, उनकी रचना की कैरेक्टरिस्टिक है। इनकी अप्रतिम विशेषता है ही अलंकारिक वर्णन में भी वे दक्ष हैं, मतलब अलंकारों का इस्तेमाल भी वो बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। इसमें संदेह नहीं कि उनकी पद शैली न केवल सामान्य जनमानस को मुग्ध किया, अपितु राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का गान करने वाले परवर्ती कवि भी उनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। मतलब उनके बाद जिन लोगों ने राधा कृष्ण के प्रेम की लीलाओं का गान किया वो भी उनसे अट्रैक्ट हुए हैं, उनसे प्रेरित हुए हैं, ठीक है, उनसे प्रेरणा उन्होंने ली है। इस रचना में उन्होंने राधा को नायिका और कृष्ण को जन नायक बना दिया है। मतलब विद्यापति की जो पदावली है उसकी नायिका जो है राधा है और उसके नायक जो है वो कृष्ण है। इसमें बाहरी साचा भक्ति का है और आंतरिक आस्वाद श्रृंगार का देने वाली रचना में खंड काव्य के शिल्प में है। मतलब उसकी जो भारी साचा तो भक्ति का है, लेकिन अंदर से उसके अंदर प्रेम है। प्रेम को उन्होंने एक्सप्लेन किया है। इसमें राधा कृष्ण की लीलाओं के सरस चित्रण, शिव की अटूट भक्ति, गंगा का स्तुति गायन और रहस्य परक पद भी मिलते हैं। कवि का मुख्य अभिप्रेत राधा कृष्ण के आध्यात्मिक प्रेम को सांसारिक संदर्भों में व्याख्यात करना है। मतलब वो क्या चाहते थे, वो राधा कृष्ण के प्रेम को कि आध्यात्मिक प्रेम जो मन से होता है, ना कि शरीर की सुंदरता से होता है, वो आध्यात्मिक प्रेम को आप आगे बढ़ाना चाहते हैं कि एक दूसरे के मन से प्रेम करो, एक दूसरे को मन से प्रेम करो, एक दूसरे से वैसे शारीरिक प्रेम नहीं होना चाहिए, तो वो होता है आध्यात्मिक प्रेम। इसमें मिलन, विरह, उत्सुकता और ऋतु संबंधित बिंब पाठकों को अपनी तरफ खींचते हैं। कई बार मिलन होता है, कभी बिछड़ते हैं, ठीक है, और कभी कभी एक्साइटमेंट होती है, कभी उन्होंने ऋतुओं का वर्णन किया। ये सब चीज़ें क्या होती है, जो पाठक है, जो रीडर्स हैं, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। शुक्ल जी ने विद्यापति को जयदेव और सूरदास की श्रेणी का बड़ा कवि माना है। मतलब विद्यापति भी सूरदास जैसे बड़े
कवि ही थे। जयदेव और सूरदास जैसे बड़े कवि थे, वो छोटे कवि नहीं थे। विद्यापति के पद अपनी भाव संपदा के अतिरिक्त कवि की लोकप्रिय और आकर्षक भाषा शैली के कारण एक नया अनुभव संसार खोल देता है। इस कवि के परिवार में संस्कृत की पांडित्यपूर्ण परंपरा रही है। मतलब उनके परिवार में सब लोग संस्कृत के पढ़े लिखे अच्छे विद्वान थे उनके परिवार के अंदर। लेकिन यह कवि देशिल बहना सब जग मिठा, अर्थात देशी भाषा ही सबसे मीठी है। मतलब जो अपनी देसी भाषा है वो सबसे मीठी है, ये कहकर अपनी रचना में देश भाषा को प्रतिष्ठित करता रहा। इसके भाषा विषयक वैशिष्ट्य की सराहना अनेक आलोचकों ने की है। कई लोग आलोचक कौन जो क्रिटिसाइज करते हैं, उन्होंने भी इनकी प्रशंसा की है। विद्यापति के पद बाद में विकसित होने वाले गीति काव्य परंपरा के ब्लूप्रिंट है। मतलब ब्लूप्रिंट क्या होता है, जिनको देखकर नई चीज़ों की रचना की जाती है। तो गीति काव्य जो बाद में आया, उसकी शुरुआत किसने करी? विद्यापति ने ही की। उनकी शैली को ही अपनाकर उन्होंने गीति काव्य लिखा आने वाले कवियों ने। उन्होंने ऐसी काव्य कोमल भाषा में सुकुमार भावों की प्रस्तुति की है। एक एक शब्द में गीत और संगीत गूंजते हैं। उनके गीत मिथिलांचल के साथ साथ बंगाल में भी गाए जाते हैं। मतलब मैथिल को कहा जाता है विद्यापति को। उन्होंने मैथिली में अपनी रचनाएं लिखी, लेकिन बंगाल में भी उनके गीत गाए जाते हैं। इसके अभाव में पारिवारिक और सांस्कृतिक अनुष्ठान पूर्णता प्राप्त नहीं कर सकते। मतलब उस टाइम ऐसा हो गया था, कोई भी कार्यक्रम होता परिवार में या कल्चरल फंक्शन हो या फैमिली फंक्शन हो, तो उसके बिना, इनके गीतों के बिना पूरे नहीं होते थे। विद्यापति अपने पदों में राधा कृष्ण के प्रेम को भौतिक प्रसंगों में बदल दिया है। उन्होंने अपनी पंक्तियों में इतनी गहरी संवेदना और भाव भर दिए हैं कि वे जैसे पाठक के मस्तिष्क में अमिट हो जाते हैं। मतलब उसको लगता है कि हाँ, वो राधा कृष्ण के प्रेम में ही डूब गए हैं, तब एकदम रियलिटी जान पड़ती है। इस तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया है। डॉक्टर राम मूर्ति त्रिपाठी के अनुसार विद्यापति प्रेमी प्रेमिकाओं मात्र को कृष्ण और राधा के रूप में परिकल्पित करते हैं। मतलब जितने भी प्रेमी प्रेमिकाएं हैं उनको राधा और कृष्ण के रूप में वो परिकल्पित करते हैं, उन्हीं के रूप में उनकी कल्पना करते हैं। जहाँ सच्चा प्रेम है वहाँ राधा और कृष्ण की आश्रय आलम्बन है, ऐसा उनका मानना लगता है। मतलब जहाँ पर भी सच्चा प्रेम है वहाँ पर राधा और कृष्ण विद्यमान है। और राधा माधव का यह रूप अपने में आराध्य है। मतलब उनकी वो पूजा करते हैं। इस प्रवृत्ति के कारण ही विद्यापति अपनी गहरी भक्ति भावना के बावजूद काव्य के ऐहिक परंपरा के अधिक निकट आते हैं। कई बार विद्यापति की भक्ति को एक पाखंड के रूप में देखा गया है कि वो एक पाखंड है, वो सिर्फ राधा कृष्ण के प्रेम को ही एक्सप्लेन करते हैं। आचार्य शुक्ल यहाँ इस अनुभव तक नहीं पहुँचते कि विद्यापति के ये पद अपनी श्रृंगार भावना के साथ सच्चे रूप में ऐतिहासिक है और उनकी तन्मयता की गहरी अनुभूति ही उन्हें आध्यात्मिक स्तर पर रूपांतरित कर देती है। मतलब कोई डिसीजन ले नहीं पाते आचार्य शुक्ल कि उनके बारे में क्या डिसीजन ले। इसके लिए पाठक या आलोचक को आध्यात्मिक रंग के चश्मे की जरूरत नहीं रहती। मतलब उन्हें समझने के लिए जो आलोचक जो उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं उनको आध्यात्मिक रंग के चश्मा नहीं, मतलब वो भक्ति में डूबना जरूरी नहीं है उनके लिए। विद्यापति में वैष्णव की मर्यादा, शैव का तादात्म्य भाव दोनों एक साथ मिलते हैं। काम भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव रूप में है। भाव फीलिंग, शरीर का सौंदर्य और काम, जो मन के अंदर लालसा उत्पन्न होती है, ठीक है, वो उनके सारी रचनाओं में मिलेगा। इसीलिए चिर परिचित होते हुए भी वे चिर नवीन है। सबको पता उन्होंने क्या लिखा होगा, उन्होंने क्या सोचा होगा, लेकिन फिर भी इस तरीके से एक्सप्लेन किया कि वो नया लगता है। यही कारण है कि जिससे मिलते जुलते शारीरिक अनुभवों की अलग अलग पदों में आवृत्ति होने पर भी अपने तन्मयता भाव से वे सभी विशिष्ट हो उठते हैं। सिद्धनाथों और जैन कवियों, रासु रचनाकारों, अमीर खुसरो और विद्यापति के कृतित्व में आदिकाल हिंदी क्षेत्र में रचनात्मक वैविध्य की यो सच्ची प्रस्तावना प्रस्तुत करता है। मतलब रचनात्मक वैविध्य, जितने भी राइटर थे अलग अलग तरीके की रचनाएं करते थे वो, जिनके नाम लिखे हैं, जैसे खुसरो हो गया, अमीर खुसरो, विद्यापति, जैन कवि, सिद्धनाथ, सबके अलग अलग तरीके थे। विद्यापति हिंदी कवि थे या बांग्ला के, यह विवाद इस ओर तो संकेत करता है कि कवि ने दोनों भाषाओं की कविता को गहरे प्रभावित किया है। तो इसलिए डाउट उत्पन्न हुआ कि वो बांग्ला के कवि हैं या फिर हिंदी के कवि हैं। विद्यापति को लेकर एक वाद विवाद संवाद और चला कि वे श्रृंगारी कवि हैं, वो केवल श्रृंगार वर्णन करते हैं या भक्त। लोगों ये समझने में दिक्कत हुई कि वो श्रृंगारी कवि हैं या भक्त हैं। भक्त का विषय वस्तु के आधार पर विद्यापति की कविता श्रृंगारिक है। अगर जिस तरीके से देखा जाए, विषय वस्तु देखे, सब्जेक्ट देखे जाए, तो वो क्या है, विद्यापति जो है वो एक श्रृंगारिक कवि हैं। ठीक है। आचार्य रामचंद्र के अनुसार, अब विद्यापति की पदावली के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं, वो उसको क्रिटिसाइज करते हैं। विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगार के ही हैं, ज़्यादातर श्रृंगार का वर्णन किया, जिसमें नायिका और नायक राधा और कृष्ण है। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इनको भी, मतलब वो जो भी लिखते, जो भी श्रृंगारिक रचना करते हैं, वो राधा कृष्ण को लेकर के करते हैं, तो सब लोग उसे आध्यात्मिक मान लेते हैं कि वो धार्मिक है।
डॉक्टर उमेश मिश्र ने भी ठीक ही कहा है कि मिथिला में विद्यापति को कोई वैष्णवी कवि नहीं कहता और ना कोई इन्हें भक्त ही कहता है, सभी इन्हें सिंगारिक कहते हैं। इसी भांति पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने भी विद्यापति के सिंगारी कवि मानते हुए लिखते हैं कि विद्यापति ने हिंदी में जन भाषा में श्रृंगारिक रस के क्षेत्र के लिए मर्यादा बांधकर चाहे कृष्ण भक्त कवियों को उतना उपकार ना किया हो, पर श्रृंगार काल कवियों के लिए वे बहुत बड़ा उपकार कर गए, उनके लिए वो रास्ते खोल गए। विद्यापति का काव्य भक्ति काव्य है नहीं, इस पर बहुत वाद विवाद होता है। इस संबंध में इतना ही कहना है कि विद्यापति का कृष्ण काव्य सूरदास का अन्य कृष्ण भक्त कवियों का सा कृष्ण काव्य नहीं है। जो विद्यापति ने कृष्ण काव्य लिखा है वो सूरदास और अन्य कृष्ण भक्त कवियों से मिलता नहीं है। यदि भक्ति काव्य माना भी जा सकता है तो वैसा ही जैसा बिहारी का पद्माकर था, विद्या बिहारी ने भी पद्माकर लिखा था, तो उसको वैसा ही भक्ति काव्य मान सकते हैं। इसी भांति डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने भी विद्यापति को श्रृंगारी कवि मानकर स्पष्ट लिखा है कि विद्यापति ने राधा कृष्ण को जो खींचा है उसमें वासना का रंग बहुत ही प्रखंड है, उसके अंदर वासना है। राधे देव के प्रति भक्त का जो पवित्र विचार होना चाहिए वह उनमें लेश मात्र भी नहीं है। सख्य भाव से जो उपासना की गई है उसमें कृष्ण तो यौवन में उन्मुक्त नायक की भांति हैं और राधा यौवन की मदिरा में मतवाली एक मुग्ध नायिका की भांति। राधा का प्रेम भौतिक और वासनामय प्रेम है। आनंद ही उद्देश्य है, मतलब उनके प्रेम का उद्देश्य केवल आनंद है और सौंदर्य ही उसका कार्यकलाप। यौवन ही से जीवन का विकास है। डॉक्टर द्वारिका प्रसाद सक्सेना ने इस चर्चा को समेटते हुए ठीक लिखा है कि विद्यापति श्रृंगारी कवि हैं। इनके राधा और कृष्ण के प्रेम संबंधी पदों में सर्वत्र भौतिक एवं वासनामय प्रेम की ही प्रधानता है। ये उनको क्रिटिसाइज करने वाले लोग हैं जो उनके बारे में बोलते हैं। इनके वय संधि, नक्षिक, सरुस्नाता प्रेम, प्रसंग, दूती, नोक झोंक, सखी शिक्षा, मिलन सखी, संभाषण, कौतुक, अभिसार, छलना, मान, मान भंग, विदग, विलास, वसंत, विरह, भावोल्लास आदि से संबंधित सभी पदों में भौतिक प्रेम एवं काम वासना का ही प्राधान्य है। कहीं भी जीवात्मा एवं परमात्मा से के मिलन एवं विरह की ओर ध्यान नहीं जाता है और ना कहीं तनिक भी भक्ति ही है। भावना की ही सुगंध आती है। ये सभी पद सिंगार रस से अपलावित हैं। इसमें वासना की विवेकवती सरिता प्रवाहित हो रही है। सरिता मतलब नदी, मतलब वासना की नदी बहती है इनकी पदों के अंदर। और इसमें आत्मा एवं परमात्मा के आध्यात्मिक जगत की उपेक्षा, विलास, वासना एवं कामुकता के भौतिक जगत का ही चित्रण किया गया है, जिसमें कहीं कामी नायक लुक छिपकर कामिनी नायिका के अंग सौंदर्य को देखकर उन्मुक्त हो रहा है, कहीं उनके साथ काम क्रीड़ाएं कर रहा है और कहीं कामिनी नायिका अपने प्रिय के विरह में तड़प रही है, अपने यौवन को कोस रही है, कामाग्नि में जल रही है। तब प्रिय से मिलने के लिए आतुर होकर मदन के तीक्ष्ण बाण का शिकार हो रही है। मदन कौन? कामदेव, जो मन में इच्छा उत्पन्न करते हैं, उनका नाम ही मदन है। तो उनके तीक्ष्ण बाणों का शिकार हो रही है। इस प्रकार इन संपूर्ण पदों में श्रृंगार का ही प्राधान्य है, भक्ति का नहीं। वासनात्मक प्रेम का ही बाहुल्य है, आध्यात्मिक प्रेस का नहीं और कामोदीपक भावों का ही प्राचुर्य है, साधन संबंधी भावों का नहीं। अतएव विद्यापति के इन पदों में रहस्यवाद के दर्शन करना व्यर्थ है। इसमें कोई रहस्यवाद नहीं है। सख्य भाव की उपासना को ढूंढना मिथ्या है। इसमें मित्रता वाला प्रेम भी नहीं है और जीवात्मा और परमात्मा के संबंध की स्थापना करना कोरी खींचतान है, वो तुम नहीं कर सकते। इसमें तो मानव की मूल भावना काम का सांगोपांग चित्र अंकित किया गया है और इनका संबंध लौकिक जगत से है, परलौकिक से नहीं, क्योंकि इस लोक के ही व्यक्ति प्रेम में आतुर होते हैं, काम वासना से पीड़ित होते हैं। अगर इनका प्रेम प्रलौकिक होता तो उसमें ऐसा नहीं होता, क्योंकि इनमें जीवन के भौतिक आनंद का उज्जवल रूप अंकित।